बढ़ते आगे और इस बीच सियासी गलियारे से खबर आ रही है, नितिन नवीन ने इस्तीफा नहीं दिया है। अचानक दिल्ली गए हैं नितिन नवीन। विधानसभा में तैयारी पूरी हो चुकी थी, स्पीकर भी पहुंच चुके थे विधानसभा और विधानसभा से इस्तीफा उन्हें देना था। अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं नितिन नवीन। ये बड़ी खबर सियासी गलियारे से आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन ने इस्तीफा नहीं दिया, अचानक दिल्ली गए हैं नितिन नवीन। विधानसभा में तैयारी पूरी हो चुकी थी, स्पीकर भी पहुंच चुके थे विधानसभा और विधानसभा से उन्हें इस्तीफा देना था। अचानक दिल्ली गए हैं नितिन नवीन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन इसी बीच नितिन नवीन आज इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने और सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देखिए, रविवार का दिन है और हमने कहा कि पिछले 4 दिनों से लगातार नितिन नवीन पटना में थे, क्योंकि रामनवमी हर बार नितिन नवीन जो है खास तरीके से आयोजित करते हैं और इस बार भी वो लगातार मौजूद रहे। भव्य कार्यक्रम किए गए थे और उसके बाद ये तय था कि आज रविवार को 8:40 में बिहार विधानसभा सभा कक्ष में वो पहुंचेंगे और यहीं पर स्पीकर के समक्ष वो इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन अचानक खबर आती है कि वो दिल्ली रवाना हो गए हैं और दिल्ली से वो असम जा सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये तय है कि आज वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। 14 दिनों के भीतर कहा जा रहा है कि जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जो उसके जो मतगणना हुई थी, उसके बाद 14 दिनों के भीतर रिजल्ट के बाद जो है आपको इस्तीफा देना पड़ता है, यानी 2 सदन में आपको किसी एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये फिलहाल विधानसभा के पद से जो इस्तीफा दे रहे थे कि विधायक के पद पर, लेकिन अब जो है ये आज नहीं दे पाएंगे और यहां से सीधे दिल्ली रवाना हो रहे हैं, क्योंकि नितिन नवीन के पास बड़ी जवाबदेही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के और एक पैर पटना में एक पैर दिल्ली में जो स्थिति उनकी लगातार बनी हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष के पास जो जानकारी आई है कि यहां से पहले वो दिल्ली गए हैं, क्योंकि संगठन की बड़ी जवाबदेही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और वहां से जो है प्लानिंग के तहत असम मूव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पटना से दिल्ली निकले हैं, क्योंकि 8:40 पर वो विधानसभा पहुंचने वाले थे और यहीं पर विधानसभा अध्यक्ष के समीप 100 शरीर जो है उपस्थित होकर इस्तीफा देने वाले थे, क्योंकि नियम के तहत 14 दिनों के भीतर जो है सदस्य को एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है और उसी नियम के तहत आज वो पहुंचने वाले थे। मैं आज नितिन नवीन की बारी थी सबसे पहले कि नितिन नवीन आएंगे और इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो है राज्यसभा में वो 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन आज ये इस्तीफा टल गया है और वो दिल्ली निकले हैं। नितिन नवीन से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि शाम तक में जो नया कार्यक्रम है वो तय किए जाएंगे। पटना फिर वो कब लौटते हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में विधानसभा आना ही होगा और यहां आकर वो स्पीकर के समक्ष उपस्थित होंगे, तब जाकर इस्तीफा दे पाएंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की अगर माने तो नियमानुसार 14 दिन के भीतर एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है और ऐसे में नितिन नवीन जी के पास कल तक का ही समय है, वो इसी बीच इस्तीफा दे सकते हैं। नियम तो यही कहता है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ किया जाता है उनकी तरफ से। आवश्यक काम आने के कारण जाकर के आज टल गया है जाकर के, और हम आशा करते हैं कि जल्दी उनका जो नियम है एक ही सदन के साथ रहना है, एक ही जगह रहना है। तो कब तक मोहलत है एक मेंबर के रूप में? ऐसा मुझे जानकारी जो है जाकर के कि 14 दिन का रहता है उस व्यवस्था जाकर के, समय भी है। अब अचानक आवश्यक काम आ गया है तो फिलहाल अभी टल गया है जाकर के। अब देखिए आगे क्या होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो आपके मुताबिक या नियम के मुताबिक 30 मार्च तक ही समय है, तो क्या फिर आप दिल्ली जाएंगे और फिर पटना तुरंत आएंगे? आज रात में लौट रहा हूँ। आप लौट रहे हैं? आज एक समारोह में फिर मैं जा रहा हूँ। वो अचानक आ गए थे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस्तीफा होना है, तो मैं वापस आ गया था। फिर आज जा रहा हूँ मैं और रात को मैं वापस आ जाऊँगा जाकर के जी, और आगे जो होगा देखा जाए। मतलब कल फिर हो सकता है कि नितिन नवीन को इस्तीफा देना पड़े एक ही सदन में अगर रहना है तो वेट कीजिए। नियम तो है ही, मतलब एक ही सदन का रहना जाकर के। तो राज्यसभा का निर्वाचन हो जब गया है